प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा था और उस राजा का नियम था कि मैं प्रतिदिन 100 अंधों को खाना खिलाऊंगा, भोजन करवाऊंगा। और कई महीनों से उसका यह सुंदर उपक्रम चलता रहा। एक दिन दूध के बर्तन के अंदर जो उन अंधों के लिए खीर बनाई जाने वाली थी, जिस दूध से ढक्कन खुला था, उस रसोइये की लापरवाही की वजह से कहीं से एक सांप आया जहरीला, और उसने दुग्धपान के साथ साथ 2 बूंदे गरल की, 2 बूंदे विष की, जहर की दूध के अंदर समाहित कर दी। दूध की खीर बनी और वो स्वादिष्ट खीर सभी अंधों को खिलाई गई। खीर खाते ही 100 के 100 अंधे कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए, मर गए। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से आज 100 अंधे मर गए हैं। मैं पुण्य करने गया था, मैं कितने बड़े पाप का भागीदार बन गया हूं। अब मेरा इस पाप से छुटकारा कैसे होगा? इसी सोच में राजा का मन नहीं लगता था राजकाम के अंदर। राजा राजपाट को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के नजदीक ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास आया। मध्याह्न हो चुका था, भूख लग रही थी, राजा भी थक गया था। गांव के बाहर पेड़ के नीचे चौपाल लगी हुई थी। गांव के लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं। राजा को देखकर सोचने लगे कोई मुसाफिर आया है, जा रहा है अपने गंतव्य की ओर। राजा ने कहा कि भाई, तुम्हारी इस गांव के अंदर कोई ऐसा परिवार है जो एकदम धर्मात्मा हो? मैं आज की रात वहां पर रुकना चाहता हूं। लोगों ने सोचा है ये भी धर्मात्मा ही होगा जो अपने जैसा ही परिवार ढूंढना चाहता हो। उन्होंने दूर इंगित करते हुए कहा कि गांव के अंत में जो घर दिखाई दे रहा है ना, वो एक भाई बहन का घर है और वे सबसे बड़े धर्मात्मा है हमारे इस गांव के। तुम वहां चले जाओ। राजा वहां आया, हाथ जोड़कर बोला कि आज की रात मैं आपके यहां पर निवास करना चाहता हूं। कल सवेरे मैं अपने गंतव्य की ओर चल पड़ूंगा। क्या आप मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर सकते हो? भाई बहन ने कहा ठीक है, आप रुक सकते हो। उनको खाना वाना खिलाकर विश्राम हेतु एक छोटी सी खटिया थी, उस खटिया के ऊपर बिस्तर लगाकर उनको बोल दिया कि आप यहां पे सो सकते हो। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों भाई बहन अपनी साधना करते थे, आराधना करते थे, अंतर मन से उस प्रभु की भक्ति करते थे। और इसके कारण भाई बहनों को काफी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। जैसे वचन सिद्धि, किसी को कुछ कह दिया तो उसका वैसा ही होगा। किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो बातें वो समझ सकते थे, जान लेते थे। बहन को 4 बजे बैठने के पश्चात साधना में 6 बज गए, 2 घंटे हो गए, फिर भी बहन साधना से उठी नहीं। भाई अपनी साधना समाप्त कर फटाफट उठा और चाय पानी नाश्ते का प्रबंध करने लगा, क्योंकि राजा को विदा करना था। आधा नाश्ता बनने के पश्चात जब बहन भी अपनी साधना से उठी तो भाई ने कहा कि बहन, आज तुम्हें बड़ा विलंब हो गया, क्या बात है? बहन ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है। धर्मराज की सभा के अंदर एक केस आकर फंस गया था। धर्मराज भी स्वयं उसका निर्णय नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा निर्णय नहीं कर पाए धर्मराज स्वयं? भाई ने जब पूछा तो बहन बोली कि कोई एक राजा जिसने कि 100 अंधों को प्रतिदिन खाना खिलाने का संकल्प लिया था, उसी का केस था। राजा के कान खड़े हो गए, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रही है। तो क्या हुआ? केस क्या था? तो उन अंधों का क्या हुआ? खाना खिलाने की यह बात तो अच्छी है। नहीं, प्रतिदिन का यह कार्य निरंतर चलता रहा कुछ महीनों तक। एक दिन अचानक कहीं से एक सांप आया
और उसने दूध के अंदर गरल मिक्स कर दिया, 2 बूंद जहर डाल दिया। उस जहरीले दूध की खीर को खाकर 100 के 100 अंधे समाप्त हो गए। उसी का केस था। फिर क्या था, क्या हुआ? निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इस पाप का भागीदार कौन है। राजा स्वयं, जिसने कि यह सब कुछ करने का संकल्प लिया था, या वो सांप जिसने उस दूध के अंदर जहर डाल दिया, या फिर वो रसोइया जिसने अपनी लापरवाही की वजह से दूध के बर्तन के ऊपर ढक्कन नहीं रखा था। राजा के कान खड़े हो गए। सोचा तो मेरा ही विषय चल रहा है वहां पर। राजा ने हठात कहा, फिर क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ? कि नहीं, आज कोई निर्णय नहीं हो पाया, पता नहीं, इसीलिए मुझे शायद देरी लग गई। राजा ने भाई साहब से विनती की और कहा कि मैं एक रात और आपके यहां पर रुक सकता हूं क्या? मैं बहुत थका हुआ हूं। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, आप नाश्ता कर लीजिए और अपना जो कर्तव्य है वो करते रहिए। आप आज की रात भी मेरे यहाँ पे रुक सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। राजा खा पीकर सोचता रहा। पूरा दिन कब व्यतीत हो गया उसे पता ही नहीं चला। रात को राजा फिर से सो गया, पर राजा की आंखों में नींद कहाँ। वैसे ही दूसरे दिन भी लड़की उठी, अपनी साधना में निरत रही। कार्य संपन्न कर उसने नाश्ता वगैरह तैयार किया। राजा ने हठात पूछा कि बेटा, आज कुछ निर्णय हुआ? धर्मराज ने कुछ कहा क्या? हाँ, बहुत कुछ कहा। इधर क्या होता है, जो चौपाल थी गांव की, वो लोग चर्चा करने लग गए। ये देखो, ये जो सुंदर पुरुष आया था कल, पूछ रहा था कि कोई धर्मात्मा घर है क्या, बताओ, और हमने उसे घर बता दिया। पर लोगों की नीयत कितनी खराब होती है। वो सिर्फ रात को रुकने का बहाना बनाकर गया था वहां पर, रुका तो रुका, आज भी रुक गया। जरूर उसकी नीयत में खोट आ गई है। उस सुंदर लड़की को देखकर उसका मन विचलित हो गया है। वो जरूर आज मौका देखकर उस लड़की को भगा के ले जाएगा। तरह तरह की बातें राजा के विषय में होने लग गई थी। लड़की जानती थी, लड़की समझती थी, उसे ज्ञान था। कहानी कहने का अभिप्राय क्या है, वही आज मैं आपको कहने जा रहा हूं। राजा ने पूछा कि बेटा क्या निर्णय हुआ? लड़की बोली कि हे पथिक, निर्णय ना तो उस राजा को उस पाप का भागीदार बनना पड़ा, ना ही उस रसोइये को बनना पड़ा, और ना ही उस सांप को वह पाप लगा। तो फिर किसको लगा? ये कैसे संभव है? ये सारा पाप का भागीदार यदि कोई है तो चौपाल के वो सारे लोग हैं। राजा को और आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो 100 लोगों के मृत्यु का भागीदार जो हम बने हुए रहते हैं, वो सारा पाप नष्ट होकर उन लोगों को लग जाता है। वे पाप के भी उससे कई गुना ज्यादा हकदार हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय कि हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो 100 मनुष्य का मृत्यु का या 100 मनुष्य के अपराध का पाप हमें नहीं लगता, हजारों मनुष्य के अपराधों का पाप के भागीदार हम बन जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा है सत्संग करो। सत्संग की एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी से भी आधी घड़ी यदि हमने सच्चे मन से सत्संग कर लिया तो हमारे कोटि कोटि जन्मों के अपराध समाप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने सही कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आद, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों के हमारे अपराध है, कोटि कोटि जन्मों के हमारे पाप है, वे भी समाप्त हो जाते जब हम सत्संग करते हैं। और सत्संग नहीं करने के बजाय यदि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, चर्चा करते हैं, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा। अरे बाबा, तुमको मालूम ही नहीं है तुम किसी के प्रति क्यों ऐसा कहते हो। और सपोज तुम्हें पता भी है तो अपनी जिह्वा को दूषित मत करो, उसके कर्म हो जाएगा। हम कौन होते हैं, हम क्यों अपने इस तरह से बोलकर निकाचित कर्मों का बंध बांध रहे हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक चीज, एक एक बात
हमें जो ग्रंथों पंथों के अंदर सुनाई जाती है पढ़कर, हमारे आचार्य हमारे सद्गुरु जो हमें बताते हैं, सिर्फ इस कान से सुनकर इस कान से मत निकालिए, जीवन में उतारिए। सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।